नमस्ते दोस्तों, विश्व विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आज हम जो है पॉलिटी के पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पॉलिटी के पार्ट फर्स्ट में मैंने आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर जो है बात करी थी हमने। आर्टिकल 1 जो है हमारा क्या है, भारत संघ एवं भारत के राज्य क्षेत्र। उसमें हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था हमने भारत एक राज्यों का संघ है। वहीं आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 2 में पढ़ा था हमने भारत जो है किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को भारत के अंदर मिला सकता है। जैसे कि हमने किसको मिलाया था, सिक्किम को मिलाया था। वहीं आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी यानी कि अंदरूनी सीमा को बदल सकते हैं और एक राज्य से हम 2 राज्य बना सकते हैं। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 3 के अंदर कि इसी के तहत हमने जो है उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड जो है अलग किया था। तो ये आर्टिकल नंबर हमने 3 के अकॉर्डिंग किया था। वहीं अगर जो हम बात करें आर्टिकल नंबर 4 की, तो आर्टिकल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा है। इसमें हमें राष्ट्रपति के साइन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर जो वो नहीं भी करते हैं तो हम ये आर्टिकल तब भी जो है ये बने रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम किसी भी राज्य को मिला भी सकते हैं कि एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 4 को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के से जो है बाहर रखा है। आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता, जो कि 5 से लेकर 11 तक आती है। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि जो लोग भारत के यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले से ही अगर जो भारत के अंदर रह रहे हैं तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नागरिकता मिल जाएगी। या फिर अगर जो उनका जन्म जो है भारत में हुआ हो या उनके माता पिता में से कोई भी अगर जो भारत का है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा कौन सा कहता है, ये हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 5। ये आप जो है इसको देख लेना। हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 6 की ओर। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको जो है नागरिकता देता है। कौन, आर्टिकल नंबर 6। ठीक है, बट अगर जो वो संविधान बनने के बाद अगर जो आए थे तो उनको 6 महीने का परमिट दिया गया था। 6 महीने आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ पर रहकर देखिए और उसके बाद आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पर अगर जो वो उससे पहले आए थे यानी कि पार्टीशन से पहले आए थे भारत के अंदर तो उनको जो है नागरिकता बाय डिफ़ॉल्ट दे दी गई थी। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 7 की ओर। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल नंबर 7 कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। यानी कि देखो, पार्टीशन जब हुआ था कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। बट जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है, उनको जो है वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो वो जो है वापस आ गए। ठीक है ना, भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान भारत फिर वापस आ गए तो उनको नागरिकता कौन देता है, आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, अगले चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, ये हो मान लो कि अगर जो कोई आदमी या कोई बच्चा वो भारत से बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए हो या फिर किसी जॉब पर्पज से, तो उसको क्या है नागरिकता देंगे। कारण क्या बताया, या तो फिर उसके माता पिता अगर जो भारत में हो रह रहे हो। ठीक है, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैंने इस तरीके से डाल रखा है, या तो इसके कोई एक माता पिता में से कोई एक भारत का हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर जो भारत के हैं तो उनको जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर जो उसकी नागरिकता यहाँ से समाप्त हो गई है तो उसको 7 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराकर। ठीक है, उसके बाद उसको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, देखिए विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता हम जो है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए आपने कहीं जो है आपने सुना भी होगा अक्षय कुमार, जिन्होंने जो है कनाडा की जो है वो ले रखी है, सिटीजनशिप ले रखी है। तो मतलब ऐसे कई वो हैं जिनको जो है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई प्लेयर भी हैं जिन्होंने जो है विदेश में शादी कर ली थी बट फिर भी उनकी भारत की नागरिकता बनी हुई है। कारण क्या है, कारण ये है कि उन्होंने अभी तक वहाँ की नागरिकता नहीं ली है। अगर वो वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी जो है सिटीजनशिप इंडिया की ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10 की। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए जब तक कोई भी आदमी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि भारत की छवि खराब हो, जैसे कि मैं कहूँ कि कोई आदमी आतंकवादी ना बन जाए या कोई मतलब इस तरीके का काम ना करे। ठीक है, अगर जो कोई इस तरह का काम करता है तो उसके लिए भारत सरकार जो है उसकी नागरिकता ख़त्म कर सकती है। ठीक है, आप समझ के इस बात को कि अगर जब तक कोई कुछ ऐसा काम ना करे जिससे कि भारत की छवि खराब हो तब तक उसकी नागरिकता बनी हुई है। बट अगर जो कोई ऐसा करता है तो उसको किसी एक लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर ये 11 कहता है कि जो भी सिटीजनशिप में कोई भी कानून बनना है, ठीक है, कोई भी लॉ बनना है, ठीक है, ये किसी की नागरिकता समाप्त करनी है, किसी की बनी रहेगी या जो भी है, तो उस चीज़ के ऊपर जो लॉ बनाएगा वो बनाएगा गृह मंत्रालय, ठीक है। होम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर जो है लॉ बना सकता है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक पढ़े, ठीक है। एक बार हम जो है सारे आर्टिकल 11 तक जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से याद रहेंगे। हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट क्या था हमारा? पार्ट फर्स्ट था हमारा संघीय भारत के राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 1 में पढ़ा था भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें हमने 3 तरीके के राज्य बताए थे, जैसे कि एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज और एक अर्जित क्षेत्र, ठीक है। अर्जित क्षेत्र का मतलब है कि हमने जो कब्जे किए थे वो वाले क्षेत्र। हमने 3 तरीके के राज्य, 3 तरीके के क्षेत्र जो है आर्टिकल नंबर 1 के अंदर बताए थे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में हमने बताया था कि किसी भी राज्य और किसी भी क्षेत्र को हम जो है भारत के अंदर मिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या बताया था? आर्टिकल नंबर 3 बताया था हम किसी भी राज्य की जो है सीमाएं बदल सकते हैं, किसी के राज्य का नाम बदल सकते हैं, पर जो है भारत के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल नंबर 4 में हमने बताया था कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को हमने आर्टिकल 368 से बाहर रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट, देखिए यहाँ पर जो है पार्ट फर्स्ट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से आता है हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारा सिटीजनशिप्स यानी कि नागरिकता। पार्ट नंबर 2 में क्या है? पार्ट नंबर 2 में नागरिकता है और नागरिकता में 5वां आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है अगर जो कोई आदमी संविधान के पहले से ही अगर जो भारत में रह रहा है तो उसको बाय डिफॉल्ट नागरिकता मिल जाएगी, या उसके माता पिता अगर जो भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। एक शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर ले, जो भारत में भारत के स्टार्टिंग यानी कि जब जो है पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले से अगर जो भारत के अंदर रह रहा है तो उसको नागरिकता बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको जो है नागरिकता देंगे, बट 6 महीने के परमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7, ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? जो लोग भारत से पाकिस्तान के बाद फिर वापस आ गए थे भारत के अंदर तो उनको भी क्या करेंगे? नागरिकता देंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है जो बच्चा भारत से बाहर रह रहा है पर उसके माता पिता भारत के अंदर रह रहे हैं तो उसको नागरिकता देंगे, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर हम जो है भारत की नागरिकता खत्म कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 कहता है जब तक आप कोई ऐसा काम न करें जिससे कि भारत की छवि खराब हो तब तक आपकी जो है नागरिकता बनी रहेगी। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कि भारत की छवि खराब होती है तो उसमें उस टाइम पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि सिटीजनशिप में जो भी लॉ बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। विषय विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।